हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में। दोस्तों, विटामिन्स के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए विटामिन्स के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट विटामिन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी देखिए, ताकि आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये मेरा वादा है, इस टॉपिक को कंप्लीट देखने के बाद कोई भी एग्ज़ाम में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वाटसन, न्यूटन, हॉपकिंस, सी फंक। इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी फंक। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन है 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी, 0। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 0 जाएगा, क्योंकि विटामिन जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन का, अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का। इसका करेक्ट आंसर जाएगा लैटिन का, क्योंकि विटामिन जो है वो बीटा प्लस माइन शब्द से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो विटामिन के अध्ययन को जो है इसमें करेक्ट आंसर जाएगा विटामिनोलॉजी, ए। बाकी शब्द को भी समझ लेते हैं। एंथ्रोलॉजी जो होता है पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत मसूड़े और दांत का अध्ययन किया जाता है, और एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि विटामिन कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर में सोलुबल होते हैं, और कुछ जो विटामिन होते हैं वो वसा में जो फैट में होते हैं उसमें सोलुबल होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वाटर सोलुबल जो होते हैं विटामिन बी और सी दोनों होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए ये जो हैं ये फैट सोलुबल होते हैं, बाकी जो वाटर सोलुबल हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि केमिकल नेम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि विटामिन का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल जो शब्द है वो रेटिना से मिलता जुलता है। तो रेटिना जो होता है वो आँख में होती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि विटामिन ए जो है आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो एंटी कैंसर याद रखना, एंटी कैंसर जो विटामिन बी कहते हैं वो विटामिन ए को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं सारे विटामिन ए के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बी के, फिर सी के, एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके जितने भी विटामिन के क्वेश्चन हैं वो सारे कवर होते जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा विटामिन ए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, गाजर को देखते हैं गाजर को टिक कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हरी सब्जी होती है उसमें विटामिन पाया जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को रीडिंग करने के बाद में ही आपका उसको टिक लगाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। रतौंधी जो बीमारी होती है वो नाइट में, या जैसे रात होती है उसमें दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी बोल राधा बोल, उसमें कादर खान को भी यही रोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक्टोलोपिया, निकट दृष्टिता, दूरदृष्टिता दोष, उपयुक्त सभी। इसमें करेक्ट आंसर जाएगा निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया को भी रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। ऑस्टियोमलेशिया एक डिजीज, एक रोग है जिसमें क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां में जगह जगह फ्रैक्चर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12 है, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B12 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन, थियामिन, नियासिन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जाएगा थियामिन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी या B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, बेरीबेरी, एड्स, निकट दृष्टि दोष। इसमें आंसर जाएगा बेरीबेरी। देखो बेरीबेरी जो रोग होता है वो थायमिन पोषक तत्वों की कमी से होता है। जब हमारे भोजन के माध्यम से थायमिन नहीं पोषक तत्व पहुंच पाता है तो ये बेरीबेरी रोग होता है। इसके कारण क्या होता है, ये मस्तिष्क और तंत्रिका पर इफेक्ट डालता है, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो जाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, और जो मेमोरी है या यादाश्त है वो कम हो जाती है, शरीर में लकवा मार जाता है और बोलने में कठिनाई होती है, उल्टियाँ लगने शुरू हो जाती है। ये जैसे लक्षण जो है बेरीबेरी में दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, इनमें से कोई नहीं। राइबोफ्लेविन जो होता है B2 का नाम होता है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा B2, बी आंसर जाएगा इसका, क्योंकि इसके कारण से क्या होता है, स्किन जो होती है बॉडी की, मनुष्य की स्किन और होंठ फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन सी। इसमें करेक्ट आंसर जाएगा ए, विटामिन B12 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर जाएगा सी, विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या मंद बुद्धि पेलग्रा रोग होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन डी। तो इसमें आंसर जाएगा सी, विटामिन B3 की वजह से मानसिक विकार या मंद बुद्धि या पेलेग्रा जैसे रोग होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें, इसमें अपना जो टॉपिक में, विटामिन टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक से बढ़कर एक है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है वो B6 का रासायनिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए, साइनोकोबालामिन B12 का रासायनिक नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटाथेनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका सी, पेंटाथेनिक अम्ल जो होता है B5 का रासायनिक नेम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन, निकोटिनिक एसिड, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। नियासिन और निकोटिनिक एसिड दोनों ही B3 के रासायनिक नेम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रासायनिक नेम याद रखना थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है और कन्फ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ना तो रासायनिक नेम में कन्फ्यूजन होगा और याद रखना भी आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कोबलामिन, बायोटिन, नियासिन। इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी, बायोटिन। बायोटिन जो नेम है वो B7 का रासायनिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नेम क्या होता है? फोलिक एसिड, नियासिन, कोबलामिन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जाएगा ए, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है B9 का रासायनिक नेम होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें इस वीडियो का पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में बाकी क्वेश्चंस जो है हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि रासायनिक नेम आपके लिए याद रखना बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। दोस्तों विटामिन्स की केमिकल नेम के याद करने की जो ट्रिक है वो है रथ एक ट्रॉफी। इसको बार बार दोहराइए आप, जब तक आप कंठस्थ नहीं हो जाए तब तक इसको बार बार दोहराते रहिए और इसी क्रम वाइज क्रम आप सेट कर लीजिए। विटामिन ए के सामने रे, विटामिन बी के सामने थे, विटामिन सी के सामने ए, विटामिन डी के सामने कै, विटामिन ई के सामने टो और विटामिन के सामने फी। वैसे इसके नाम आपको रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलिक्विनोल इस तरीके से नाम आप रख के याद कर लीजिए। ये गारंटी है अगर आप 4, 5, 10 बार इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा और कन्फ्यूजन होने के जो चांस हैं बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों बाकी के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे और साथ में ट्रिक को भी देखेंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा।